मथुरा में देवकी मैया ने नन्हे से कृष्ण जी को कारावास में जन्म दिया था। लेकिन कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वासुदेव जी बाल कृष्ण जी को यमुना नदी पार करके गोकुल गांव लेके आ गए थे। और इसी जगह नन्हे कान्हा जी ने अपनी बाल लीलाओं से इस पवित्र भूमि को धन्य किया था। और इसी गोकुल गांव में कान्हा जी बचपन में मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ रहा करते थे। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का 5200 वर्ष पुराना घर आज भी मौजूद है। और इसी गोकुल गांव में कृष्ण भगवान अपने बाल सखाओं के साथ रेत में लोट लोट के खेला करते थे। यहीं यमुना नदी के तट पर इस ब्रह्मांड घाट पे यशोदा मैया को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। मथुरा वृंदावन घूमने वाले ज़्यादातर यात्री गोकुल घूमने जरूर आते हैं, जिसके लिए 600 से 800 रुपये में ऑटो रिक्शा को रिजर्व करके आप गोकुल घूमने आ सकते हैं, जिसमें संपूर्ण गोकुल दर्शन करने के बाद आपको मथुरा वापस ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आइए आज भगवान श्री कृष्ण के 5200 साल पुराने अद्भुत गांव गोकुल की यात्रा शुरू करते हैं। राधे राधे। गोकुल दर्शन के अंतर्गत आने वाले सभी मुख्य स्थान 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पे है। और मैंने इस यात्रा की शुरुआत करी श्री नंद महल से। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं गोकुल के गलियों में, जहाँ पर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेलते थे, इन गलियों में खेलते थे। जब आप गोकुल के गलियों में आओगे तो यहाँ पर आपको नंद भवन देखने को मिलेगा, नंद यशोदा भवन। और इसी के 200 मीटर आगे आपको यहाँ पर बलदाऊ जी का भी जन्म स्थान देखने को मिलेगा। इधर मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है नंद भवन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखलाता हूँ। अंदर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो अंदर का व्यू मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप जब भी यहाँ पर आओगे तो अंदर का दर्शन कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखलाता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप दाऊ जी का जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ पे भी आप जा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होने के बाद वसुदेव जी नन्हे कान्हा जी को टोकरी में रखकर यमुना पार करके इसी नंद महल में सबसे पहले लेकर आए थे। माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण इसी घर पर रहा करते थे। नंद महल के बगल में ही आपको बलराम जी का जन्म स्थान भी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से आकर दर्शन कर सकते हैं। नंद महल का दर्शन करने के बाद मैं सीधा चला गया उखल बंधन आश्रम, जो कि नंद महल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो स्थान है जहाँ मैया यशोदा ने बाल कृष्ण जी को उखल से बांधा था। यह स्थान दामोदर लीला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आपको बाल कृष्ण और यशोदा मैया की मूर्तियों का दर्शन होगा। और एक वास्तविक उखल भी है जिसे भक्त दर्शन के लिए देख सकते हैं। सो गाइस, उखल बंधन आश्रम का दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं ब्रह्मांड घाट में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। जब उन्होंने मिट्टी खा ली थी तो माता यशोदा ने उन्हें मुँह खोलने के लिए कहा था। तो जब उन्होंने अपना मुँह खोला तो उनके मुँह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा को हुआ था। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आप यहाँ का व्यू देखो और यहाँ जरूर आना। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान बड़े भाई दाऊ जी को ब्रह्मांड घाट पे गाय चराने के लिए भेजा था। गाय चराते समय भगवान ने खेल खेलने में मिट्टी का डेला लेके मुख में खा लिया। छोटो सो माटी को डेलो तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, घटक घटक घटकाई जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। माटी नहीं खाई, ब्रज की रज खाई। बड़े भाई बलराम ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत किया, कंप्लेंट किया, मैया तेरा गोविंद माटी खाता है। मैया बोली, दाऊ मेरे घर में 9 लाख गाय माखन की कमी नहीं है, मेरा गोविंद माटी नहीं खाएगा। ले जसोदा समझा रही सांटी,
माखन से मैं कबहू ना नाटी और क्यों लाला तने खाई माटी। तो भगवान कह रहे हैं मैया मैं नहीं माटी खायो, मैं नहीं माटी खायो, ग्वाल बाल सब बैल पड़े हैं, झूठो नाम लगायो। दाऊ जी झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा बोली कि कन्हैया अगर तेने मिट्टी नहीं खाई है तो तू अपना मुंह खोल के दिखा दे, अगर खाई होगी तो मुंह में दिख जाएगी। तो भगवान अपना दोनों हाथ ऊपर करके हंसने लगे हैं। जब हंसे हैं तो मुंह खुल गया है। जब मुंह खुला है तो तीनों लोग, 14 भवन, गंगा यमुना, ऑल यूनिवर्स, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड का दर्शन, एक ब्रह्मांड नहीं यानी कितने ब्रह्मांडों का दर्शन यशोदा मैया को श्री कृष्ण भगवान ने हंस करके यहाँ दिखाया है। इसीलिए इस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। सो गाइस, ब्रह्मांड घाट का दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे चिंताहरण महादेव का मंदिर, वहाँ आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ के बाद आप सीधे वहीं चले जाना। तो चलिए चलते हैं वहाँ और आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं चिंताहरण महादेव के मंदिर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको चिंताहरण महादेव का दर्शन कराते हैं। चिंताहरण महादेव मंदिर ब्रह्मांड घाट से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। गोकुल आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए विशेष रूप से आते हैं। कहा जाता है जब नन्हे कान्हा जी ने खेलते हुए मिट्टी खा ली थी तो माँ यशोदा को चिंता सताने लगी थी और उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी ने यशोदा मैया की चिंता दूर की और इस स्थान में चिंताहरण महादेव के रूप में प्रकट हुए थे। इस स्वयंभू शिवलिंग को सहस्त्रलिंगेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि इस शिवलिंग पर 1108 छोटे शिवलिंग उकेरे हुए हैं। इस एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग में जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है। सो गाइस, जब आप चिंताहरण महादेव के मंदिर आओगे तो जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको चिंताहरण घाट देखने को मिलेगा, जहाँ से आप यमुना जी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो जब आप चिंताहरण मंदिर आओगे तो इधर आप घाट के साइड आ जाना और इधर से आप पूरा यमुना जी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो मैं आपको बैक कैमरे से एक बार यहाँ का व्यू दिखलाता हूँ। ब्रह्मांड घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुराने गोकुल में महावन गांव में है भगवान श्री कृष्ण का 5200 वर्ष पुराना अति प्राचीन घर, जिसे 84 खंबा के भी नाम से जाना जाता है। सो गाइस, फाइनली चिंताहरण महादेव का दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं नंदगांव, जिसे हम 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी आप जरूर आ जाना। ये बहुत ही फेमस जगह है गोकुल का। यहाँ पर 84 खंबे हैं, जहाँ पर अलग अलग डिजाइन के खंबे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जरूर आना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का व्यू दिखलाते हैं। ये मंदिर नहीं है, ये नंद का घर है। मंदिर तो आपके भोपाल में सब जगह मंदिर है, ये नंद का घर है। प्रकट भय हरि गोकुल में, ये भगवान का प्राकट स्थल है, कोई राजा रानी का मंदिर नहीं। तो ये नंद का घर है। इसमें लगे डिजाइन में 84 खंबे हैं। खंबे को 1 बार 2 बार 4 बार आप गिनना, ये आपकी गिनती में हर बार बदल जाएंगे। औरंगजेब ने बहुत प्रयास कर दिया, हमारे मथुरा में तो मस्जिद बना गया, लेकिन ये नंद भवन गिरा नहीं है। इसमें 80 खंबे लगाए विश्वकर्मा ने, 4 दिए हैं ब्रह्मा जी ने। डिजाइन के अलग अलग है। ग्वाल बाल माखन खाते, हाथ नहीं धोते। आप कहीं भी खंबा को टच करो, सारे खंबे चिकने पड़े हैं। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रजभूमि की स्थापना की, लेकिन उसकी परिक्रमा करने में 40 दिन का टाइम नहीं है। लगाने वाले लगाते हैं, टाइम नहीं है, आजकल कलयुग है। तो प्रकट भय हरि गोकुल में, भगवान यहाँ प्रकट हुए। जैसे आप आए हो ऐसे हमारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं का आगमन हुआ था। तो उसमें विश्वकर्मा भी आए, ब्रह्मा जी भी आए और सदाशिव आए गोकुल में। तो विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज कलयुग आएगा, समय नहीं होगा, तो ये 84 लाख योनियों से मुक्ति कहाँ मिलेगी। तब इसमें 80 खंबे विश्वकर्मा ने दिए, 4 ब्रह्मा जी ने लगाए। गोकुल आओ, अपने कृष्ण का झूला झुलाओ। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोय सोय कछु गावे।
यशोदा हरिपाल ने झुलाया। मैया यशोदा ने प्रभु को झुलाया। भक्त झुलाते हैं, प्रभु का चरण छूते हैं, 84 खंबे की परिक्रमा लगाते हैं तो उनको ब्रज यात्रा करने का फल मिलता है। इससे 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है। ये इसका महत्व है। बाकी यहाँ सब श्रीमद् भागवत की लीला है। मथुरा में हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और यहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी का जन्म हुआ है। ये बलदेव जी का जन्म स्थान है। कृष्ण तो यहाँ जन्म लेके आए थे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान के आगमन पर नंद जी ने नंद उत्सव मनाया। नंद के घर में भगवान घुटनों से खेले, पापा पैया चले कन्हैया, यहाँ की मिट्टी खाई और माँ को यहाँ मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखाया। यहाँ नंद जी की 9 लाख गाय चराई। वो 9 लाख गाय के रहने से जगह का नाम पड़ा गोकुल। गोकुल कोई गांव नहीं है। यहाँ हर स्थल का नाम भगवान की लीला से जुड़ा हुआ है। गौकुल, नॉट विलेज गोकुल। ओनली 9 मिलियन काउ रेजिडेंस पैलेस नेम इज द गोकुल। जहाँ 9 लाख गाय रहती है उस जगह का नाम है गोकुल। तो यहाँ दर्शन करने के बाद अब हमारा सिर्फ एक जगह बचा हुआ है जो कि गोकुल का सबसे प्रमुख जगह हम जिसे बोल सकते हैं, वो है रमन रेती, जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी से खेलते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। तो वहाँ पे आप जाना मत भूलना। तो हम लोग अभी यहाँ से सीधे रमन रेती चलेंगे और आपको वहाँ का व्यू दिखलाएंगे। तो वीडियो बने रहिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं रमन रेती और आपको सीधे वहाँ का व्यू दिखलाते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं रमन रेती और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अंदर चलता हूँ और अंदर बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखलाता हूँ। 84 खंभा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है रमन रेती आश्रम। यहीं पर आपको बहुत सारे हिरन नजर आएंगे क्योंकि यहीं पे डियर पार्क बनाया गया है। यहाँ के काउंटर से आप 10 रुपए में जौ ले सकते हैं जिसे आप हिरन को खिला भी सकते हैं। रमन रेती आश्रम वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बचपन में अपने बाल सखाओं के साथ इस रेत में खेला करते थे और आज भी श्रद्धालु यहां आकर रेत में लौटते हैं और छोटे बच्चों की तरह यहां खेलते हैं। और आज ये पवित्र रेत प्रेम और आस्था की प्रतीक बन गई है और यहाँ आने वाले सभी भक्त ब्रज की रज में लीन होकर राधे राधे की धुन में मग्न रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं रमन रेती में, जो कि बिल्कुल मंदिर के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, यहाँ के मिट्टी से खेलते हैं और यहाँ पर मस्ती करते हैं। और यहाँ पर आपको चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का नाम आपको हवाओं में तैरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर काफ़ी भक्तिपूर्ण माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपने लिस्ट में रमन रेती को जरूर रखना, ये बहुत ही प्रमुख जगह है गोकुल का।
तो आप यहाँ पर आकर यहाँ पर आप रमन रेती में एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पर आप ज़रूर आना, इसको मिस मत करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।